$45 ट्रिलियन। इंडियन रुपीस में कहे तो 45 लाख करोड़ रुपए ब्रिटिश अपने 200 सालों के राज में भारत से लूट कर ले गए। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को जी भर के लूटा। भारत जैसे देश पर कब्जा जमाने में बड़े बड़े एम्पायर्स के पसीने छूट गए थे। आधी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर को भी यहाँ से हार मानकर वापस लौटना पड़ा था। मोहम्मद गौरी जैसे एम्परर को 16 बार मुंह की खानी पड़ी थी, तो वही इस जमीन पर अपनी सत्ता जमाने में मुगलों को जमाने लग गए थे। लेकिन वही दूसरी ओर ब्रिटेन से मसालों का ट्रेड करने निकली एक छोटी सी कंपनी ने भारत को कैसे अपना गुलाम बना लिया। आखिर ऐसा क्या किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि भारत जैसा बड़ा देश चंद लोगों की एक छोटी सी कंपनी के आगे झुक गया। आखिर कैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को मूर्ख बनाया और उन्हीं के घर की दौलत को लूट कर ले गए। ऐसा क्या हुआ कि भारत के बड़े बड़े राजा भी अंग्रेजों के आगे बेबस हो गए और कैसे अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक भारत पर राज किया। 15वीं सेंचुरी तक यूरोपियन देशों के ट्रेडर्स समुद्री रास्तों को ढूंढते हुए अलग अलग देशों में पहुंच रहे थे। इस दौरान पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच और फ्रेंच ट्रेडर्स पूरी दुनिया को समुद्री रास्तों से जोड़ रहे थे, जिससे कि वो समुद्र पार देशों के साथ ट्रेड कर सकें। ये ट्रेडर्स समुद्री रास्तों से अलग अलग देशों में जाया करते थे और जहां भी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलती वही ये अपना व्यापार शुरू कर देते थे। इस तरह केप ऑफ गुड होप से नए सी रूट को खोजते हुए 1498 में पहली बार पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डे गामा भारत आ पहुंचे। फिर इसी समुद्री रास्ते से धीरे धीरे पोर्चुगीज ट्रेडर्स ने भारत आना शुरू कर दिया। इन दिनों भारत के अधिकांश भागों पर मुगल एम्पायर का राज था। मुगल राजाओं ने अपनी रियासतें छोटे छोटे भागों में बांट रखी थी, जिसमें अलग अलग राजा राज किया करते थे। इसके अलावा कुछ भागों में जहां मुगल राज नहीं था, वहां छोटे छोटे राजा इंडिपेंडेंटली राज करते थे। ऐसे में जब पोर्चुगीज ट्रेडर्स भारत पहुंचे, तब उन्होंने यहाँ के किंग्स के साथ या तो वॉर करनी शुरू कर दी या उनके साथ संधि करके धीरे धीरे अपने सेटलमेंट्स बनाने लगे। बीतते समय के साथ साथ पोर्चुगीज ने भारत के गोवा, दीव एंड दमन, दादरा और नागर हवेली, मैंगलोर, हुगली, कन्नौर और सूरत जैसे समुद्र किनारे वाले शहरों में अपना सेटलमेंट बना लिया। 1530 आते आते पोर्चुगीज ने गोवा को पोर्चुगीज इंडिया का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। पोर्चुगीज भारत के समुद्री शहरों और बंदरगाहों पर अपना कब्जा जमाते चले गए। हालांकि तब भी यहाँ उनका मेजर फोकस बिजनेस करना ही था। वो लोग भारत से सिल्क, स्पाइस एंड ओपियम जैसे नशीले पदार्थों को एक्सपोर्ट करते थे, जिससे कि उन्हें बड़ा मुनाफा हुआ करता था। पोर्चुगीज के आने के बाद 1602 में डच ईस्ट इंडीज कंपनी ने भी भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली। डचेस ने भारत से मसालों का बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बड़े लेवल पर मुनाफा कमाने लगे। देखते ही देखते उन्होंने स्पाइस ट्रेडिंग में अपनी मोनोपोली हासिल कर ली। इसके बाद अगस्त 24, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बाजारों में अपनी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए पहली बार गुजरात से सूरत में दाखिल हुई और आखिरी में फ्रेंच ट्रेडर्स भी भारत पहुंचे और सब ने अपना अपना सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिया।